मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पर एक चर्चा होती है। तो श्रावण का महीना चल रहा है, तो आज धर्म पे सावन की व्रत कथा के विषय में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सावन की व्रत कथा करने से क्या फ़ायदा होता है, हमें क्यों करना चाहिए, उसकी विधि क्या है। सावन की कथा सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास सभी प्रकार की धन दौलत एवं शोहरत थी, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि उस व्यक्ति की कोई संतान न थी। इस बात का दुख उसे हमेशा सताता था, लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों शिव भक्त थे। दोनों ही भगवान शिव की आराधना में सोमवार को व्रत रखने लगे। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर मां पार्वती ने शिव भगवान से उन दोनों दंपत्ति की सूनी गोंद को भरने का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप शिव के आशीर्वाद से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन बालक के जन्म के साथ ही एक आकाशवाणी हुई, यह बालक अल्प आयु का होगा। 12 साल की आयु में इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्य कथन के साथ उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की अधिक खुशी न थी। उसने अपने बालक का नाम अमर रखा। जैसे जैसे अमर थोड़ा बड़ा हुआ, उस धनी व्यक्ति ने उसको शिक्षा के लिए काशी भेजना उचित समझा। उसने अपने साले को अमर के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। अमर अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने जहाँ जहाँ विश्राम किया, वहाँ वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते गए। चलते चलते वे एक नगर में पहुँच गए, जहाँ पर एक राजकुमारी के विवाह का समारोह हो रहा था। उस राजकुमारी का दूल्हा एक आंख से काना था। यह बात दूल्हे के परिवार वालों ने राज परिवार से छिपा कर रखी थी। उन्हें इस बात का डर था कि यह बात अगर राजा को पता चल गई तो यह शादी नहीं होगी। इसीलिए दूल्हे के घर वालों ने अमर से झूठ मूठ का दूल्हा बनने का आग्रह किया और वह उनके आग्रह को मना न कर सका। इस प्रकार उस राजकुमारी के साथ अमर की शादी हो गई, लेकिन वह उस राजकुमारी को धोखे में नहीं रखना चाहता था। इसीलिए उसने राजकुमारी की चुनरी में इस घटनाक्रम की पूरी सच्चाई लिख दी। राजकुमारी ने जब अमर के उस संदेश को पढ़ा, तब उसने अमर को ही अपना पति माना और काशी से वापस लौटने तक उसका इंतजार करने को कहा। अमर और उसके मामा वहां से काशी की ओर चल दिए। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। उधर अमर हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। जब अमर ठीक 12 साल का हुआ, तब वह शिव मंदिर में भोले बाबा को बेल पत्तियां चढ़ाकर हमेशा उन्हें खुश रखने का प्रयास करता था। उसी समय वहाँ यमराज उसके प्राण लेने पधार गए, लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का वरदान दे दिया था। परिणाम स्वरूप यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में अमर काशी से शिक्षा प्राप्त करके अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ घर लौटा तो घर वालों को अति प्रसन्नता हुई। राजा रानी सोचे कि हमारे पुत्र की तो आयु 12 वर्ष थी और आकाशवाणी हुई थी कि 12 वर्ष ही पुत्र की आयु है और 12 वर्ष में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी।
लेकिन कालों के काल महाकाल जहाँ रहते हैं वहाँ काल की नहीं चलती। तो अमर ने भगवान की भक्ति करी, अर्थात भगवान शिव की भक्ति करी, और जो शिव की भक्ति करता है ना कभी उसकी अकाल मृत्यु होती है और वह हमेशा दीर्घायु को प्राप्त होता है। तो बोलो श्री शंभू शंकर भोलेनाथ की जय। आइए चलते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 3/8/2024 श्री संवत 2081 साके 1946 तिथि चतुर्दशी दिन में 3:22 तक रहेगी। पुनर्वसु नक्षत्र दिन में 12:43 तक रहेगा। शकुन तत्पश्चात चतुष्पादकरण, श्रावण मास सुबह कृष्ण पक्ष, वज्र योग दिन में 12:40 तक रहेगा। शनिवार का दिन, कर्क राशि, वर्षा ऋतु। अभिजित मुहूर्त की यदि बात मैं करूं तो 12 बजे PM से लेकर के 12:54 PM तक रहेगा। राहु काल की बात करूं तो 9:05 AM से लेकर के 10:46 AM तक रहेगा। राहु काल में कहा जाता है कि कोई भी शुभ काम करना अच्छा नहीं माना जाता। तो बात करता हूं दिशाशूल की, तो दिशाशूल आज पूर्व की तरफ यात्रा करना वर्जित माना गया है, तो आज पूरब की तरफ यात्रा ना करें।